नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनावत पर बदले की कार्रवाई की है, अब उनके सरकार के अंदर भी इसका विरोध हो रहा है। एक तरफ हाई लेवल मीटिंग चल रही है जो कंगना का ऑफिस गिराया गया है उसको लेकर, उसमें बीएमसी के जो कमिश्नर है उसके साथ ही शरद पवार, संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं वो अपना अपना पल्ला झाड़ रही हैं और वो ये साफ कर रही हैं कि जिस तरीके से सरकार ने ये कार्रवाई की है, सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अब कंगना रनावत के खिलाफ जो कुछ भी महाराष्ट्र सरकार ने किया है और उसके बाद जो देश के लोगों का समर्थन कंगना रनावत को मिल रहा है और लगातार जो मुंबई में, महाराष्ट्र में लोग रह रहे हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो वहां के लोग हैं जो कंगना रनावत के अड़ोसी पड़ोसी उनके ऑफिस के हैं, उनको डराया जा रहा है कि वो कंगना रनावत का सपोर्ट ना करें। यहाँ तक कि उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, किस तरीके से आपने देखा कि आवाज को दबाने के लिए। लेकिन इस सब के बावजूद जो कुछ भी महाराष्ट्र सरकार कर रही है वो अपनी सरकार को गर्त में ले जा रही है। अब धीरे धीरे इनकी जो सरकार थी उसकी जो पोल पट्टी थी वो खुल रही थी सुशांत सिंह राजपूत मामले में, लेकिन उसको बचाने के लिए इन्होंने एकाएक जो रिएक्शन दिया है, मतलब अगर कोई सच के साथ खड़ा हुआ है, कोई ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया को बचाने के लिए खड़ा हुआ है, तो उन पर किस तरीके से बर्बरता और उनके खिलाफ जो मोर्चा महाराष्ट्र सरकार ने खोला है, इससे उसने अपने आप को बेनकाब कर दिया है। मूवी माफिया जो करण जौहर, महेश भट्ट से लेकर तमाम जिन पर कंगना सवाल करती आ रही हैं, जिनके बारे में खुलासे करती आ रही हैं, उनको बचाने के लिए इस तरीके से कहीं ना कहीं उनके जो तार थे वो महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं और इन मंत्रियों को और उनको शरण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार अब पूरी तरीके से घिर चुकी है। अब इसी पर हम आपको बता रहे हैं कि कौन से नेता हैं किसके समर्थन में खड़े हुए हैं, आखिर क्या इस पर जो राजनीतिक लोगों के क्या इस पर उनकी टिप्पणियां आ रही हैं, क्या वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने ये साफ करार दिया है कि जो कुछ भी बीएमसी ने किया है शिवसेना के कहने पर, जो सरकार के कहने पर, वो कायरतापूर्ण है। देवेंद्र फडणवीस ने साफ ये कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में इतनी कायर और अलोकतांत्रिक सरकार इससे पहले कभी नहीं देखी। एक प्रकार से ये लोग अपने खिलाफ बात करने वाले को रास्ते में रोककर मारेंगे और ऐसा सरकार के समर्थन से माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। सरकार के इस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का देश में अपमान हो रहा है। एक तरफ कंगना रनावत ने जब पीओके से तुलना की थी कि पीओके में इसी तरीके से जो भारत के लोगों के लिए वो वहाँ पर आ नहीं सकते और तमाम जो टिप्पणियाँ पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं, उसकी तुलना उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से की थी। जब संजय राउत ने ये कहा था कि अगर वो कंगना रनावत मुंबई में आती हैं तो हम उनको बताएंगे, और अनिल देशमुख ने ये कहा था कि वो उनका रहने का महाराष्ट्र में कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद ही कंगना रनावत ने ये कहा था कि पीओके की फीलिंग महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार दे रही है। अब इस मामले को लेकर हम लगातार आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार एक कंगना रनावत पर उन्होंने जो कटाक्ष किए, जो उन्होंने उनका अपमान किया, उसको वो साइड में रख रही है, लेकिन जो कुछ भी कंगना रनावत ने पलटवार में किया है उसको किस तरीके से गलत ढंग से प्रस्तुत करके महाराष्ट्र का अपमान बता रही है। और इसी पर देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाए थे। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे पर, जो मुंबई पुलिस का अपमान उद्धव ठाकरे ने किया था, उसकी बात कही थी। और इसी के साथ जो लोग महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो अव्यवस्था है उस पर ध्यान न देते हुए महाराष्ट्र सरकार एक महिला के पीछे पड़ी हुई है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये कायरतापूर्ण है और ये महाराष्ट्र सरकार जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी रही है उसका आचरण नहीं हो सकता है। वहीं पर जो कंगना रनावत पर कार्रवाई की गई है, इसको लेकर शरद पवार ने भी बयान दिया। उन्होंने एक तरफ गोलमोल बयान दिया है, एक तरफ उन्होंने ये कहा है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो बीएमसी समझे और अगर अवैध होगा तभी उसने गिराई है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये गैर जरूरी था। बाकी और भी अवैध जो निर्माण है उस पर बीएमसी ने कार्रवाई नहीं की है और इसीलिए लोगों के मन में ये संदेह हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई की गई है। लेकिन यहीं पर कांग्रेस जिस तरीके से अब पल्ला झाड़ रही है, लेकिन गठबंधन की उनकी सरकार है और भागीदार इसमें तीनों पार्टी, इस तरीके से सरकार की आलोचना हो रही है, इस्तीफा मांगा जा रहा है, लगातार जनता इस्तीफा मांग रही है उद्धव ठाकरे का। और इसी को लेकर संजय निरुपम ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कंगना का ऑफिस अवैध था या उसे डिमोलिश करने का तरीका, क्योंकि हाई कोर्ट ने कार्रवाई को गलत माना है और तत्काल रोक लगा दी है। पूरा एक्शन प्रतिशोध से ओतप्रोत था, लेकिन बदले की राजनीति की उम्र बहुत छोटी
होती है, कहीं एक ऑफिस के चक्कर में शिवसेना का डिमोलिशन ना शुरू हो जाए। अब ये जो संजय निरुपम ने बयान दिया है शिवसेना को लेकर, इस पर उन्होंने अपना पल्ला तो झाड़ लिया है, कांग्रेस का पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन यहाँ पर शिवसेना को वो दोषी करार दे रहे हैं। यानी कि वो भी मान रहे हैं कि सरकार जो कुछ कर रही है वो गलत है, और इनके ही विधायक जो विधान परिषद में प्रस्ताव लेकर आते हैं, इससे ये दिखाई देता है कि तीनों पार्टियों की सहभागिता है, और अपने आप को बचाने के लिए अब जो डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ है उसमें बाकी पार्टियां अपने आप को अलग थलग रख रही हैं और शिवसेना पर ये सब कुछ दिखा रही हैं कि शिवसेना ने ही किया है। लेकिन इसमें जो कमी है, जो खामियां हैं, वो तीनों पार्टियों की हैं, क्योंकि बिना सरकार के समर्थन से इस तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। साथ मिलिंद देवड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आर्थिक मामलों की राजधानी में जो हालात हैं वो डराने वाले हैं। महाराष्ट्र कोविड-19 का ग्राउंड जीरो बना हुआ है। सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम राजनीतिक पैंतरेबाजी में व्यस्त हैं। ये सभी पार्टियों के साथ आने वाले और प्राथमिकता को तय करने का वक्त है। और इसी के साथ हमने आपको बताया कि हाई लेवल मीटिंग चल रही है और उसमें पार्टियां नाराजगी भी जता रही हैं। यानी कि सरकार के अब उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। पहले भी सरकार की आलोचना हुई है, कई बार ये सरकार गिरते गिरते बची है। अंतरकलह जो इनकी है वो पहले से ही चल रही है। एक तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो विधायक हैं इनके कांग्रेस के वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। लेकिन शरद पवार जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले में सरकार को बचाने के लिए भले ही वो शिवसेना के साथ खड़े हों, सरकार के साथ खड़े हों, लेकिन उनके परिवार में भी अजीत पवार के साथ और उनका जो बेटा है पार्थ पवार यानी कि शरद पवार का पोता, वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात कर रहा था, सीबीआई के जांच की मांग कर रहा था, जिसका सरकार विरोध कर रही है। यानी कि शरद पवार के घर में भी इसको लेकर फूट पड़ी हुई है। अब इनकी जो सरकार चल रही है, जो खिचड़ी सरकार है, तीन पार्टियों की सरकार है, उनकी भी आपस में बन नहीं रही है। अब इस पूरे मामले में अभी तक जो बयानबाजी हो रही थी और जिस तरीके से कंगना रनावत को जब उनका बीएमसी घर गिरा रही थी, तोड़फोड़ कर रही थी, तो कांग्रेस के ही नेता खुशी मना रहे थे। लेकिन जैसे ही लोगों का समर्थन मिल रहा था और कोर्ट से बड़ा झटका लगा, वैसे ही उनके जो विचार हैं वो तुरंत बदल गए और डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहीं पर अगर देखें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ और इसको लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी निंदा करता हूं। हिमाचल की बेटी कंगना ने अपनी आवाज उठाई है और विचार रखे हैं, उन्होंने ये काम बदले की भावना से किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनावत पर जो जिस तरीके से हमला, यानी कि उनके ऑफिस पर जिस तरीके से हमला किया गया है, उनके ऑफिस को तोड़ा गया है और उसके बाद ही सरकार जो अंदर उनके सरकार के अंदर जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग, आप ये समझ सकते हैं, जिस तरीके से कंगना रनावत मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं और उसके लेकर सड़क पर जो लोग वहां के आते हैं वो महाराष्ट्र और मुंबई की हैं, जो जिनका जनाधार वहां है और वो सरकार चुनने का अधिकार जिनके पास है, वो कंगना रनावत के सपोर्ट में आते हैं। वहां पर आपने देखा कि छोटे बच्चे जो वहां पर हैं वो लोग भी जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की बात कर रहे थे। वो लोग जो कंगना रनावत के सपोर्ट में आए थे उनको किस तरीके से वहां से हटाया गया है, लाठीचार्ज की गई है। बिल्कुल ये दिखा रहा है कि लोकतंत्र की जो हत्या महाराष्ट्र में हो रही है, अब इसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। अब कंगना रनावत ने जिस तरीके से कंगना रनावत के पक्ष में लोग आ रहे हैं, इसी को लेकर पवार और उद्धव ठाकरे और इसके साथ ही जिन्होंने कंगना रनावत को हरामखोर बोला था, संजय राउत, उनको लेकर कमिश्नर जो बीएमसी के हैं उनको लेकर बातचीत हो रही है, हाई लेवल मीटिंग हो रही है और ये सारी चीजें दिखाती है कि रनावत ने अकेले दम पर पूरे महाराष्ट्र सरकार को हिला दिया है। अब इससे जो कुछ भी महाराष्ट्र सरकार ने किया है ये साफ दिख रहा है कि अब कंगना रनावत को एक जो प्लेटफॉर्म था, अगर कंगना रनावत राजनीति के उसमें अगर उतरना चाहें इस वक्त, तो उनके करोड़ों में सपोर्टर हैं और इस वक्त कंगना रनावत का राजनीतिक करियर भी एकदम पीक पर है। लेकिन कंगना रनावत पहले भी राजनीति में आने से मना कर चुकी हैं और उन्होंने अब जिस तरीके से उनका घर गिराया गया है उस पर लेकर उन्होंने घोषणा भी की है कि अयोध्या के साथ साथ वो कश्मीर पर भी मूवी बनाएंगी, यानी कि वो अभी भी अपना फिल्मी करियर आगे बढ़ाएंगी। राजनीति में अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनावत का जो ये अवसर है वो बहुत ही अच्छा एक अवसर उनको दे दिया है और जनता जिस तरीके से उनको समर्थन कर रही है कंगना रनावत को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी महाराष्ट्र सरकार ने किया था वो अपने बचाव में किया था, अपना
अपना दम दिखाने के लिए कर रही थी। संजय राउत जो बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। संजय राउत को आज तक ये नहीं समझ में आया। सरकार बनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस से नजदीकियां बनाई, बीजेपी से जो रिश्ता है उन्होंने तोड़ा, लेकिन इससे उनको फायदा हुआ या फिर इससे उनको नुकसान हुआ? क्योंकि सत्ता एक बार मिल सकती है आपको, किसी के साथ गठबंधन कर लिया अगर आपके पास जनाधार है, दोबारा जनता बेवकूफ नहीं है, वो दोबारा आपको हिंदुत्व के नाम पर बिल्कुल भी नहीं चुनेगी। महाराष्ट्र की बात जो कर रहे थे, अब वो महाराष्ट्र और शिवाजी के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं, वो बाबा साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ इनके नेता और जो विधायक है शिवसेना के, वो खुद पार्टी छोड़ रहे हैं। जिन्होंने पार्टी छोड़ी है वो आज प्राउड फील कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ था कि मैंने महाराष्ट्र सरकार यानी कि शिवसेना से पहले ही नाता तोड़ लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज जो पार्टी के हालात हुए हैं, जिस तरीके से वो अलग विचारधारा के साथ गठबंधन में आई है और वहीं पर जो बड़े बड़े जो माफिया हैं उनको बचाने का काम कर रही हैं, इससे सरकार की छवि खराब होगी और इससे शिवसेना को ही नुकसान होगा। तो अब महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल खतरे में है और लगातार जनता जो कंगना रनौत को सपोर्ट कर रही है और वहीं पर सरकार की आलोचना हो रही है। उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांगा जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब जो जांच हो रही है उसमें भी जिसको बचाने के लिए इस सब जो कुछ हरकतें की गई हैं, कंगना रनौत को दबाने की कोशिश या फिर पत्रकारों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया हो, जो इमरजेंसी के हालात महाराष्ट्र में आए हैं, ये दिखाता है कि सरकार आने वाले दिनों में गिरने वाली है। डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ है, सरकार बचाने की कवायद तेज हो गई है, लगातार सरकार बचाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त, क्योंकि जो बैठक बुलाई गई है इसीलिए। लेकिन जल्द ही महाराष्ट्र सरकार गिरेगी और शिवसेना ने जो कुछ भी किया है उसका खामियाजा तीनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तीनों पार्टियां इसमें सहभागिता में थी। विपक्ष का भी ये साथ लेना चाहते थे। पहले दिन से ही देवेंद्र फडणवीस ने और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने कंगना के पक्ष में बोला था और ये सरासर गलत है, ये दिखाया था। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बीजेपी सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय कर रही है और वो परिवार के सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़ी है। और कंगना जिस तरीके से महाराष्ट्र में गई हैं और उसके बाद वो डंके की चोट पर उद्धव सरकार को चुनौती दे रही हैं, ये साफ है कि सरकार की साख को अब धक्का लगा है और इसे बचाने के लिए जो कुछ भी उन्होंने किया है वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। तो आने वाले दिनों में जल्द ही महाराष्ट्र सरकार गिरने वाली है और ये कारनामे जो किए गए हैं वो बेबी पेंगुइन को ही बचाने के लिए किए गए हैं। संजय राउत जिस तरीके के बयानबाजी की है उसी का खामियाजा अब महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।